गाइस, घर पर आप चने कैसे भूनें और आपको ना ऑयल की ज़रूरत पड़े ना फिर किसी रेत बालू की। तो चलिए उसकी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके साथ ही आज मैं मूंगफली को भी भूनना आपको बताऊंगी, जिसको ना आपको भिगोना है ना सुखाना है, फटाफट से सीधा भूनना है। ऐसे ही पॉपकॉर्न, ना आपको इसमें ऑयल डालना है ना किसी तेल का इस्तेमाल करना है, और फटाफट भर के बास्केट आप बनाकर रेडी कर सकते हैं पॉपकॉर्न, वो भी मिनटों में। तो चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बोल लिए हैं चने। चने जब भी आप लेंगे तो ये एक तो आते हैं सबसे छोटे चने, एक आते हैं मीडियम साइज़ के। तो ये वाला जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ के चने हैं। तो बस आप ये देख लीजिएगा कि सबसे छोटे वाले जो चने होते हैं वो ना हो। ये वाले चने जो आते हैं मार्केट में थोड़े बड़े आते हैं साइज़ में। फिर आप इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून उसमें सॉल्ट का यूज़ कर लीजिए, यानी नमक का यूज़ कर लीजिए। और पानी बस इनको इसके साथ चिपकाने के लिए ही यूज़ करना है। हल्दी और नमक इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाए, इतना ही पानी आपको इस पे लगाना है और उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इसके बाद इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक इनमें नमक और हल्दी का फ्लेवर पहुंच जाए। तो बस अब ये रखने के बाद हम इनको छोड़ देंगे और इसके बाद देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम बस इस तरीके से टॉस करके सारी तरफ मिला देंगे। यहाँ मैं ये जो सॉल्ट है, यानी ये नमक है सफ़ेद वाला जो खाने वाला होता है ना, वो मैं कभी बेक करती हूँ, कुछ करती हूँ तो उसका यूज़ किया हुआ नमक है। तो उसमें आप ये सारे जितने मेरे पास चने, मेरे पास क्वांटिटी चने की कम थी इसलिए मैंने सारे चने एक साथ डाल दिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप थोड़े थोड़े करके मुट्ठी भर करके डालें। एक साथ डालने से क्या है कि नमक का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो जाता है। वो धीरे धीरे 5 से 6 मिनट में, आप बहुत ही तेज़ गैस रखेंगे तब वो मेंटेन होगा। तो इस तरीके से आप बस चलाते जाएं, 10 मिनट में आपके चने बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, अलटते पलटते रहेंगे। फिर देखिए चने आपके भुनकर हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। कलर इस तरीके से खिल खिल के आ जाएगा। तो बस अब आपके चने जैसे ही भुन जाएं, आप इस छलनी से छान के नमक को इसी में छोड़ देंगे और छान के किसी बड़े बर्तन में इनको निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। इस तरीके से देखिए ये ठंडे हो चुके हैं और मुट्ठी की सहायता से इनके जो ऊपर वाले छिलके हैं वो इस तरीके से निकल जाएंगे, जितने आप निकालना चाहो। अगर आपको छिलके के साथ खाना है तो आप छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको जैसा अच्छा लगे। मैं ये जो छलनी है इसी से इनके सारे छिलके निकाल दूंगी और इस तरीके से ये चनों को रोस्ट करके अलग रख लिया है। अब ये जो चने हैं सारे निकल जाएंगे एक बार में। एक बार और छलनी से मैं छान दूंगी, जिससे कि सारा कचरा बाहर हो जाए चनों से, और इस तरीके से चने हम बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इससे सत्तू और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, नहीं तो मैं ये चाय के साथ इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास ऑयल डाल के और थोड़ी सी लाल वाली कश्मीरी मिर्च और नमक डाल के और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम अमचूर पाउडर। वो सब मिलाने के बाद इसमें हम इनको चनों को डाल देंगे तो चने मसालेदार बनकर रेडी हो जाते हैं। आप चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में इनको खा सकते हैं। और डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो प्रोटीन वेट लॉस करने वाले लोगों को और डायबिटिक पेशेंट दोनों के लिए ही बहुत अच्छा सोर्स है। तो भुने हुए चने हम इस तरीके से खा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने कलर इन पे इस तरीके से, देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। जब हम इसमें लाल वाली कश्मीरी मिर्च मिलाते हैं उसकी वजह से कलर बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चने हो गए रेडी अब हमारे। अब मैंने यहाँ मूंगफली ली है, तो वही बोल भर के मैंने अब कच्ची मूंगफली ली है। नमक ऑलरेडी बहुत हीट हो चुका है, क्योंकि अभी अभी बस हमने चने इसमें निकाले हैं। फिर मैंने अब इसमें मूंगफली डाल दी है। इनको भी हम 5 से 6 मिनट इसी तरीके से चलाएंगे। मूंगफली चने से भी कम समय में भुनकर हो जाती हैं रेडी, क्योंकि इनको ज़्यादा समय में नहीं डालना है। इस तरीके से देखिए ना इनको धोना पड़ा ना इन पे पानी लगाना पड़ा, क्योंकि हमें मूंगफली ऐसे ही खाना है। और जब ये फूट कर जब वो अच्छे से फूट के जब ये खिल जाएंगी तो इनके अंदर नमक ऑलरेडी इसमें से ही पहुंच जाता है। तो उतनी ये नमक की हो जाती हैं जितना हमें खाना होता है।
तो इस तरीके से हम इसमें देखिए नमक में से निकाल लेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ही मूंगफली भुनकर रेडी हो जाती हैं। तो ये भी मूंगफली भी रेडी हो चुकी हैं। बस अब हम इनको इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 से 3 कटोरी एक साथ भून कर रख लिया है, जिससे कि आप ये 2 से 3 हफ्ते तक यूज़ कर सकें। मूंगफली मेरे घर में बच्चों को अच्छी ज़्यादा लगती हैं, तो मैंने मूंगफली थोड़ी ज़्यादा बना के तैयार कर ली हैं। इसी तरीके से मूंगफली और चने आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी खा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टेस्ट में अच्छी लगती हैं, लेकिन मूंगफली गर्म होती हैं, इसलिए आप मूंगफली थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में मूंगफली ज़्यादा नहीं हमें खाना चाहिए। लेकिन हाँ, बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है, तो आप मूंगफली वगैरह ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी भी लगती हैं भुनी हुई मूंगफली बरसात के सीज़न में। तो देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है मूंगफलियों में से। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी भुनी है। इस तरीके से आप रेडी करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती हैं और आप 3-4 महीने तक भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो चलिए अब मैं आपके साथ तीसरा शुरू करती हूँ रेसिपी। इसमें मैंने लिए हैं कॉर्न। तो पॉपकॉर्न वाले जो कॉर्न मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, आप एक बार पैकेट ला के रखिए। लेकिन इसको बनाने में एक थोड़ी सी सावधानी आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। जैसे अभी मैंने मूंगफली और चनों को भूना, इनको हम इस तरीके से नहीं भून सकते, क्योंकि जब ये फूलते हैं तो फटाफट से नमक सारे किचन में आपके ऊपर गिर सकता है। तो इसलिए इनको बनाते वक्त ये सावधानी रखना है कि जाली या जो भी आपके पास चलनी वगैरह हो, इसके ऊपर से ढककर ही आप पॉपकॉर्न बनाएं। अदरवाइज़ जब ये ऊपर फूल के गिरते हैं तो नमक सारे किचन में भी फैलेगा और आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो आप इस तरीके से इन्हें चलनी से ढक दीजिए और हल्का हल्का सा बस कढ़ाई को हिलाते रहिए, जिससे कि ये नीचे बहुत ज़्यादा सिके नहीं और सारे अच्छे से सिक जाएं। और गैस को कभी थोड़ा स्लो, कभी थोड़ा हाई, इस तरीके से करके ये फटाफट से बन जाते हैं। तो देखिए बस मुश्किल से ये भी 5 से 6 मिनट में ही बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बालू है, वो नमक है, वो बहुत ही अच्छा गर्म हुआ है। तो उसकी वजह से फटाफट से ये नमक में भुनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपके पास बालू या सैंड वगैरह भी मिल जाए तो आप उसमें भी भून सकते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। कोई बड़ी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर मुश्किल से ही मिल पाता है। तो हम नमक हमारे पास घर में ही रहता है, तो ये सबसे अच्छा सोर्स है इनको बनाने का। ना इसमें ऑयल की ज़रूरत, ना किसी की, लेकिन खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को आप कभी भी बनाकर दे सकते हैं। ये 10-15 दिन के लिए एक बार बना लो और उस तरीके से बनाकर आप रख सकते हैं स्टोर करके किसी भी एयर टाइट डब्बे में, क्योंकि बहुत जल्दी से सील भी जाते हैं अगर बारिश हो गई तब। तो इस तरीके से देखिए सारे पॉपकॉर्न भी बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। तो मैंने आपके साथ ये तीनों चीज़ें 10 से 15 मिनट में ये तीनों चीज़ें बनकर रेडी हो जाती हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।